और एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त हैदराबाद से, जहां पटाखे की दुकान में भीषण आग लगी और उसके बाद अफरा तफरी मच गई। जबरदस्त भगदड़ मची है। पटाखे की दुकान में आग लगने की वजह से लोग यहां वहां जान बचाकर भागते नजर आए हैं। बताया जा रहा है कि एक महिला इसमें जख्मी हुई है। लेकिन सबसे खास बात यह, अवैध रूप से यह दुकान चल रही थी और उसके बाद जैसे ही इसमें आग लगी है, एक के बाद एक कई धमाके होते चले गए। हैदराबाद के सुल्तान बाजार की ये घटना बताई जा रही है और ऐसे में जैसे ही आग लगी है, वहां मार्केट में मौजूद तमाम लोग यहां वहां जान बचाकर भागते नजर आए। स्वास्तिका दास हमारी सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्वास्तिका, आखिर कैसे ये आग लगी, क्या कुछ पता चल पाया है? पुलिस का जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उससे ये पता चला है कि ये जो शॉप था, क्रैकर शॉप, इसका कोई एनओसी नहीं था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उन्होंने पुलिस से नहीं लिया था। ये एक इलीगल शॉप था जो एक रेस्टोरेंट के पास था। तो शॉप में शॉर्ट सर्किट होने के कारण की वजह से आग जो है पहले क्रैकर शॉप से होटल तक फैल गई और होटल में मौजूद 2 महिलाओं को इंजरीज आया है और होटल के सामने करीब 5 से 6 गाड़ियां जो है वो भी डैमेज हो गई है। होटल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, आग के लपेट में आ गई। और क्रैकर शॉप के इस हादसे में कुल मिला के पुलिस का कहना है कि 3 लोगों को इंजरीज आया है। हालांकि ये इंजरीज माइनर इंजरीज कहा जा रहा है, लेकिन ये हादसा बड़ा हो सकता था। सही वक्त पे पुलिस को कॉल किया गया और फायर ब्रिगेड वहां पे 20 मिनट के अंदर पहुंच गई, जिसकी वजह से आग का जो फैलना था उसे रोका गया। लेकिन क्रैकर शॉप इलीगल थी, ये पुलिस ने कंफर्म किया है। लेकिन स्वास्तिका, बहुत ही भयानक तस्वीरें हैं, जबरदस्त धमाके एक के बाद एक। जैसे ही आग लगी, आतिशबाजी होने लगी, आसमान धुएं से भरा दिखाई देने लगा। लेकिन स्वास्तिका, आप बता रही हैं कि रेस्टोरेंट में भी आग लगी है, जलकर वो भी खाक हो गई है। क्या रेस्टोरेंट में पहले शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद इस पटाखे की दुकान में आग लगी है? क्या अब तक पता चल पाया? सबसे पहले आग पटाखे की दुकान में लगी, वहां से वो आग रेस्टोरेंट में फैल गया, जिसके कारण 3 महिलाएं, एक जो पटाखे के दुकान में थी उनको इंजरीज आया और 2 महिलाएं कर्मचारी जो रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे उनके हाथों और पैरों में इंजरीज आया है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि उन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था और हादसा का जो इंटेंसिटी है उसे रोका गया। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि दिवाली 3 दिन में दिवाली है और हर जगह क्रैकर के शॉप लगाया गया है, पटाखों के दुकानें लगाया गया है और आधे से ज़्यादा पटाखे के दुकान में पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है। तो क्या सिस्टम है जिसे देख के लोग पहचान सके कि कौन सा क्रैकर शॉप लीगल है, इलीगल है? इस हादसे के बाद पुलिस को उस दिशा में सोचना चाहिए और पुलिस के ऊपर काफी प्रेशर है उस दिशा में सोचने के लिए। बिल्कुल, सुल्तान बाजार की ये घटना बताई जा रही है। स्वास्तिका, कितना डेंस ये मार्केट है और उसके बाद एहतियातन क्या कोई कदम उठाए गए हैं? सुल्तान बाजार काफ़ी प्रोमिनेंट एरिया है हैदराबाद में, काफ़ी भीड़ रहती है। ये आप किसी भी वक्त जाएंगे, यहाँ पे लोगों की कतार लगी रहती है। और इस घटना के बाद पारस पटाखे दुकान में जो आग लगी है, इसके बाद काफ़ी प्रेशर आता है अथॉरिटीज़ के ऊपर भी, जो इलीगल क्रैकर शॉप्स है उन पर एक्शन लेने के लिए। लेकिन वो काफ़ी बड़ा टास्क होगा, क्योंकि हैदराबाद या कोई भी शहर ले लीजिए, दिवाली के टाइम पे बहुत सारे पटाखे शॉप ऐसे सेटअप किया जाता है। तो किस तरीके से पुलिस की तरफ से भी अगर कोई लापरवाही होती है तो उसके लिए कौन एक्शन लेगा,
ये काफी सारे बड़े क्वेश्चंस है जो हैदराबाद पुलिस ऑफिशियल्स को आंसर करना पड़ेगा। जबरदस्त आग लगी है हैदराबाद में पटाखे की दुकान में, अवैध रूप से ये चलाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि सर्टिफिकेट इसके पास नहीं था, लेकिन नजदीक का ही रेस्टोरेंट भी जलकर इसकी चपेट में आया, पूरी तरह से खाक हो गया। 7 से 8 गाड़ियां इसकी चपेट में आई है जो जल गई है। 2 लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बेहद खौफनाक ये तस्वीर, पटाखे की दुकान में लगी भीषण आग और पूरे इलाके में मची अफरा तफरी।